ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और अच्छा विषय है। वैसे तो मैं सभी विषयों को सुंदर कहूँगा क्योंकि मैं बनाता हूँ, तो मुझे तो सभी विषय सुंदर ही लगते हैं और ज्ञानवर्धक भी होते हैं। अब जो हम विषय ले रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जो स्वयं हरि ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर में दिया हुआ है, और वो है लोभ, लालच। लोभ मतलब लालच। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि व्यक्ति के अंदर में क्या लोभ लालच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस विषय को बड़े बड़े महान पुरुष भी समझने में असमर्थ हैं। कहते सभी हैं कि लोभ छोड़ दो, माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, लेकिन ये लोभ एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति अगर जीवन में छोड़ दे तो वो बिना हाथ और बिना पैर और बिना मस्तिष्क का कहलाएगा। अब वो किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में अपने परिवार के प्रति लोभ नहीं होगा तो वह परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, और अगर किसी व्यापारी के अंदर में लोभ नहीं होगा तो वह अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर सकता। जब उसके अंदर में लोभ होगा तभी तो वह व्यापार को आगे बढ़ाएगा। लोभ केवल पैसों से ही नहीं तुलना करनी चाहिए। लोभ का मतलब है सत्ता का लोभ, प्रेम का लोभ और भक्ति का लोभ। अब व्यक्ति का लोभ तो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से ये केवल पुरुष पे ही नहीं लागू होता है, यह स्त्री पर भी लागू होता है। अगर स्त्री के अंदर में भी बच्चों के प्रति लोभ नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो वह बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। पति के प्रति नहीं होगा तो वह पति का ठीक प्रकार से देख रेख नहीं कर सकती है। हालांकि पुरुष पत्नी का देख रेख करता है, लेकिन जितना सहयोग पति पत्नी को देता है उतना ही पत्नी भी पति को देती है। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है, तीसरा जो आता है वो आता है हमारा सन्यासी व्यक्ति, जो धर्म से हटके है। धर्म की कथा वगैरह सुनाने वाले व्यक्ति के अंदर में तो लोभ होता ही है, क्योंकि उसने अपने बाल बच्चे पालने होते हैं और कई बार उन्हें बड़े बड़े आश्रम वगैरह बनाने होते हैं। इसकी वजह से भी उनके अंदर में लोभ का संचालन हो जाता है और लोभ आ जाता है। अब भगवान के प्रति आदमी कैसे अपना झुकाव करे, इस विषय में भी संत के अंदर में एक लोभ आना चाहिए। वो लोभ होता है कि मैं भगवान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता हूँ। और जिस संत महात्मा या ज्ञानी पुरुष को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मुझे प्रभु के प्रति लोभ होना चाहिए, पाने के लिए लोभ होना चाहिए, तो उस दिन वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये इस कलयुग में आम व्यक्तियों के अंदर में
ये भाव पैदा होना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, कुछ महान पुरुषों को, जैसे मीराबाई के अंदर में केवल एक लोभ था कि मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अपने कर्तव्य का उन्होंने भी निवारण किया था, ऐसी बात नहीं है मीराबाई ने। लेकिन उनके मन में केवल एक ही लोभ था कि मुझे हरि के दर्शन कैसे होंगे। ऐसे ही तुलसीदास जी के अंदर में भी पहले पत्नी का लोभ था, उसके प्रेम का लोभ था। लेकिन जब उन्हें भगवान राम का स्मरण आया और उनके प्रति प्रेम जागा, तो उनके अंदर में भी प्रभु को पाने का लोभ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर लोभ, तो जब बालक पैदा होता है तभी प्रभु ने उसके अंदर में यह गुण दे दिया होता है। कई राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े युद्ध करे, महाभारत का युद्ध हुआ और देवासुर संग्राम हुआ, ये सब लोभ के कारण हुआ। इसमें केवल मात्र लोभ था। सत्ता पाना भी लोभ है। नेता, अभिनेता, संगीतकार, कवि, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो भी व्यक्ति हासिल करते हैं उनके अंदर में एक लोभ होता है कि मुझे अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो अगर आदमी को सच्चे भाव से ये सोचना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, प्रभु के शरण में जाना है, तो उसे अपने जीवन में भगवान के प्रति लोभ लाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार की इच्छा जब जागृत हो जाती है मनुष्य के जीवन में, तब वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आज आपको लोभ क्या चीज़ है इसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको कहूँगा ही नहीं, करो या मत करो, मेरा अपना कर्तव्य है। मैंने अपना जो है निष्ठा के साथ आप लोगों तक यह संदेश भेजता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, ये वीडियो किसी धनोपार्जन के लिए नहीं है, केवल मनुष्य को अपने को समझने और सोचने के लिए एक ज्ञान है। और इसमें सोचे, समझे और स्मरण करे कि वह इस पृथ्वी पर किस लिए आया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।